लास्ट ईयर जो क्वेश्चन जो आए थे जेई मेन में और नीट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं। तो आपने अगर हमारे वीडियो को चैनल को बोलना चाहिए, साइंस विजन चैनल को अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन की बटन भी प्रेस कीजिएगा। इसमें आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। स्टेट बोर्ड की परीक्षा में तो ये आते ही हैं, सीबीएसई और एनसीईआरटी जो पैटर्न पे जो हमने क्वेश्चन को देखा तो ठीक है। चैप्टर फर्स्ट का नाम सॉलिड स्टेट है। तो ऑब्जेक्टिव 4 नंबर के इसमें आएंगे, जैसे कि अब ब्लूप्रिंट के अनुसार लास्ट ईयर 2019 एंड 20 तो 19-20 में जैसा पूछा गया था, इस साल भी आई थिंक वही चल रहा है और आप पता लगा लीजिएगा। तो पार्ट 2 हमने बनाया है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखने की कोशिश करिएगा। ये क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं, ऐसे 13 क्वेश्चंस का हमने कलेक्शन किया है और आप इसको बिल्कुल देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्रिस्टली ठोस नहीं है? साधारण नमक है, चीनी है, रबर है कि आयरन है? तो आपको जवाब इसका देना है रबर। ये रबर इसका जवाब होगा। दूसरा है, काय केंद्रित घनी बीसीसी ब्रैकेट में लिखते हैं। बीसीसी का मतलब हो जाता है ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और यूनिट सेल में परमाणु संख्या होगी 2 होगी। कैसे होगी? 1 और 1 2 होती है, आपको ये भी मालूम है कैसे 1 और 1 2 होगी, जैसा कि आपने डिटेल पढ़ाई किया था और उसमें आपको ये मालूम था कि 2 कैसे होती है। कोनों पर कणों की संख्या हमेशा 1 होती थी, वो आप जो निकालते थे आपको मालूम भी था वो कैसे निकालते थे। 1/8 गुणित 8 बराबर आपका 1 निकलता था, ये कोनों पर कणों की संख्या। और दूसरा आप निकालते थे कि केंद्र में कणों की संख्या वो होती थी कभी भी 1। तो इस तरीके से 1 और 1 ये हो जाया करती थी 2। तो ये आपके पास आंसर इसका कन्फर्म 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में से आणविक क्रिस्टल का उदाहरण है। NaCl सोडियम क्लोराइड बोलता है कि सिलिकॉन कार्बाइड बोलता है कि H2O जो आइस के रूप में है कि ग्रेफाइट। तो आपको हमेशा याद रखना है ये जो है ये H2O बर्फ़ के रूप में जो है, ये जल मतलब बर्फ़ के रूप में है H2O, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन अभी मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट थे वाले। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था में सहसंयोजक के रूप में होता है? सिलिकॉन होता है कि सल्फर होता है कि फास्फोरस हो रहा है कि आयोडीन होता है? तो आपको इसका उत्तर याद रखना है, सिलिकॉन होता है। ये क्या? सिलिकॉन होता है। जेईई मेन 2013 में ये क्वेश्चन आया है। जेईई मेन 2013 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कन्फर्म है। इसके बाद में प्रयोग के आधार पर एक धातु ऑक्साइड का सूत्र M0.98O, मतलब ये M फॉर मेटल का दिया हुआ है यहाँ पर और O का मतलब ऑक्साइड दिया है, पाया गया है। यदि धातु इस ऑक्साइड के में M+2 आयन और M+3 आयन या 3+ आयन के रूप में हो तो धातु का M3+ आयन के रूप में प्रभांश होगा। तो क्या होगा? तो आपका उत्तर यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, 4.08, 6.05, 5.08 एंड 7.01। तो आपको 4.08% होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जेई मेन मतलब जेई बोलना चाहिए, JEE बोलना चाहिए। 2013 में ये क्वेश्चन आया था। इसके जस्ट बाद में आपके लिए ये क्वेश्चन है कि जैसे एक धातु फलक केंद्रित घनी संरचना में क्रिस्टलित होती है। यदि एकक सेल के किनारों की लंबाई ए हो, स्मॉल ए, तो परमाणुओं की मध्य निम्नतम दूरी कितनी होगी? तो ये बोलता कितनी होगी, तो A√2 होगी कि 2A होगी कि A/√2 होगी कि 2√A/A होगी? तो आपको याद रखना है हमेशा कि A/√2 होगी। ये क्वेश्चन था, ये JEE 2017 में आया था। फिर अगला क्वेश्चन जो कहते हैं ये इसमें दिया हुआ है, काय केंद्रित घनाकार CaCl मतलब सीजियम क्लोराइड में किनारों की लंबाई A है, सही संबंध है क्या है? RCS प्लस आयन प्लस RCl माइनस आयन इज इक्वल टू 3A है कि RCS प्लस आयन प्लस RCl माइनस आयन इज इक्वल टू √3/2A है? या सी में दिया है RCS प्लस आयन प्लस RCl माइनस आयन इज इक्वल टू 3/2 है, या फिर RCS प्लस आयन प्लस RCl माइनस आयन इज इक्वल टू √3/A है? तो आपको ये याद रखना है, इसका उत्तर जो है ये डिटेल तो आपने पढ़ाई किए होंगे, डिटेल पढ़ाई में अपने सब फार्मूले से भी सब इसको निकाल के देखा होगा। तो RCS प्लस आयन प्लस RCl माइनस आयन इज इक्वल टू √3/2 और ये A, इसका ये उत्तर आ गया है। देखिए क्या रहता है पेपर के समय, डायरेक्ट अगर आपको आंसर याद आ गया कि हाँ ऐसा, तो वहाँ करने की ज़रूरत ना पड़े तो ज़्यादा बेटर, इतना ज़्यादा तैयारी आपकी रहे, क्योंकि टाइम नहीं रह पाता करने का। और
टेंशन घबराहट लेने की ज़रूरत होती नहीं है अपने को, इसलिए इतनी प्रिपरेशन करेंगे। डायरेक्ट याद रहे हाँ कि √3/2a है। तो ये 2014 में आया था JEE में। फिर 8वां क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता तापक्रम कम करने पर बढ़ती है, जब बढ़ती जाती है और 2K केल्विन मतलब तापमान पर उच्चतम होते हैं, तो क्या होते हैं? अर्धचालक पदार्थ होते हैं कि कुचालक पदार्थ होते हैं, या फिर आपके धात्विक पदार्थ होते हैं कि आयनिक ठोस पदार्थ होते हैं? तो आपको ये याद रखना है कि ये धात्विक पदार्थ होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। फिर कौन सा यौगिक धात्विक और लोह चुंबकीय है? TiO2 है, VO2 है, MnO2 है कि CrO2 है? तो क्रोमियम डाइऑक्साइड जो कहते हैं, तो ये है। तो आपको ये चौथा वाला इसका आंसर सही CrO2 ये इसका आंसर। ये आपके जो आया था ये भी कहीं पर पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन कि कौन सा यौगिक इसको भी मैंने टैली तो किया था, लेकिन फिर भी आपके सामने इसको देखने का मेरा वो था कि मैंने इसको लिखा नहीं हूँ। बाकी ये भी परीक्षा में पूछा गया है और कई बार ऐसा पूछ लेता है कि कौन सा यौगिक। ये मतलब हाँ ठीक, JEE 2016 मतलब 16 में ही इसको पूछा था ने 16 में पूछा था इसको, बिल्कुल सही है। फिर आएगा नीट में आया था जो क्वेश्चन, ये आया था 2016 में। A+ आयन तथा B- आयनों की आयनिक त्रिज्याएं क्रमशः 0.98 × 10⁻10 m तथा 1.81 × 10⁻10 m है मीटर का है। तो AB में प्रत्येक आयन का समन्वय अंक कितना होगा? 6 होगा, 4, 8 and 2। तो आपको समन्वय संख्या की परिभाषा जब चूंकि मालूम है, आपने पढ़ा है, तो उसके अनुसार भी आप निकाल सकते हैं उसको अलग से भी। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखें 6 आएगी। ठीक है, इसके जस्ट बाद में आपके पास क्वेश्चन दिया कि कैल्शियम फ्लोराइड में जिसकी फ्लोराइड संरचना है Ca+2 आयन या Ca2+ आयन व फ्लोराइड माइनस आयनों के लिए उप संयोजन संख्याएं 8-4 होती है, या ए में है ना, बी में लिखा 4-8 होती है, या फिर 4-2 होती है, 6 होती है। तो आंसर सही इसका है कि ए जो आंसर सही है कि 8 और 4 होती है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ निम्न में से सही कथन नहीं है। क्या सही कथन नहीं है? मतलब एक सही कथन इसका नहीं है, बाकी 3 सही है। जैसे शॉर्ट की त्रुटि वाले क्रिस्टलों में घनत्व कम होता है, ये सही है। फिर लिया है NaCl मतलब सीजियम क्लोराइड, S फॉर सॉलिड, ठोस के रूप में है। कुचालक है, सिलिकॉन अर्धचालक है, रजत चालक है, क्रिस्टल दाब विद्युत क्रिस्टल है, ये भी सही है। और फिर लगभग समान धनायन व समान ऋणायन वाले आयनिक क्रिस्टलों में फ्रैंकल त्रुटि पाई जाती है, ये कथन सत्य नहीं है। ये आपने फ्रैंकल दोष की भी परिभाषा देखा है और डेफिनेशंस देखा, डिटेल्स आपने सब पढ़ा है। ये तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं और चूंकि पढ़ा हुआ है, आपका अध्ययन किया हुआ है। और ब्लूप्रिंट के अनुसार भी मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि आपके बोर्ड में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, या जाते हैं तो सो फार सो गुड, अन्यथा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो ये काम आएंगे ही। और फिर भी बोला कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं था। डी भी एक बार पढ़ लेते हैं। F फ्लोराइड के लिए दिया, फ्लोराइड के लिए दिया 0.98 ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा F। फ्लोराइड ना बोल के अपन बोले हाँ ऑक्साइड के लिए है। रस समीकरण मिति धातु न्यून त्रुटि पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है अगर अपन यहाँ पर बोलते हैं तो ये होती है ये सही है, तो उत्तर इसका सी था। फिर यदि हमने अगला क्वेश्चन बोला कि सोडियम धातु एक अंतःकेंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलित होता है जिसके कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। भाई एक एंगस्ट्रॉम का मतलब आपको मालूम है 0.1 नैनोमीटर होता है, ये है बिल्कुल। तो ये याद रख लेंगे क्या कि 0.1 नैनोमीटर होता है ये इसका एक एंगस्ट्रॉम की अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बताते हैं कि ये इसका कितना होता है सोडियम परमाणु की लगभग त्रिज्या, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, ये बताने में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे। सोडियम धातु एक अंत केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलित होता है जिसके कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्रॉम है। सोडियम परमाणु की लगभग त्रिज्या कितनी होगी? तो 3.22 एंगस्ट्रॉम होगी कि बी में 1.86 एंगस्ट्रॉम होगी कि 5.72 एंगस्ट्रॉम होगी, 0.93
एंगस्ट्रॉम होगी। इसको सॉल्व करने के बाद आया है 1 पॉइंट, मतलब बी आंसर आया है कि 1.86 एंगस्ट्रॉम होगी। यहाँ पर आके ये क्वेश्चन जो है ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा बुरा लगने की तो बातें नहीं आती, समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो अच्छा लगा या बुरा लगा कि बोलने की बात नहीं है। ये तो आप इसका सीधे सीधे लाभ उठाइए और इसको तैयार करते चलिएगा। अभी केमिस्ट्री के वीडियो अब कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो सप्ताह में 2 वीडियो केमिस्ट्री के आपके आते रहेंगे, आप तक के पहुंचते रहेंगे, और साथ में अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी आपके लिए तैयार किया जा रहा है। आप समय समय पे सभी को देखते रहिएगा और इस समय घर में बैठे बैठे अधिक से अधिक इसका लाभ उठाइएगा। आप सभी लोगों को हमारी शुभकामनाएं हैं और अगले बहुत अच्छे वीडियोस में आपके साथ जो कि तैयार करके आएंगे इसी से संबंधित और ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपके स्टेट बोर्ड क्लास के लिए भी काम आएगा, सेंट्रल बोर्ड के लिए भी काम आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काम आएगा, उसको लेके आते हैं। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।